हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 सामान्य ज्ञान का करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में और आलमगीरपुर में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा में। तो इसका आंसर धोलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो महापद्नंद, धनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद था समकालीन सिकंदर का। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो पहला ऑप्शन आपका है अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर। दूसरा आपका है शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। तीसरा आपका है औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण संवाद तथा विश्वास पात्र। और चौथा आपका है मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सेकंड, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट आपका है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? आदिल शाह, दूसरा आपका मोहम्मद आदिल शाह, तीसरा आपका ताज सने टावा और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से और जवाहरलाल नेहरू से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? मोर्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, तीसरा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? पहला ऑप्शन मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन आपका श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन वीपी सिंह और चौथा चौधरी चरण सिंह। तो आपका आंसर पहला आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपातकालीन की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौता को लागू करने से और चौथा ऑप्शन है राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। तो ये आपका सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए था आंसर, मतलब सभी हो जाएगा। सभी पे ये सभी विषयों पे निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन कार्यों का योगफल। तीसरा ऑप्शन आपका है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष और चौथा आपका है निर्यात में से आयकर घटाकर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना
जाता है। कार ऋण को, आवास ऋण को, व्यक्तित्व की ऋण को और मूलभूत सुविधा को। तो इसका आंसर हो जाएगा मूलभूत सुविधा को कोई ऋण नहीं ये किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में पहली क्रांति औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट आपका है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 से 95 तक, 95 में, 96 से 97, 98 से 94 और 91 से 92। तो इसका सही जवाब है 94 से 95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN गाडलिक, दूसरा ऑप्शन है BKRV राव, तीसरा ऑप्शन है PC महालनोबिस और चौथा ऑप्शन है CN वकील। तो इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि का उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट है रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका की अफ्रीका में उत्पन्न होता है। तो ये कॉफ़ी का ही ये है, रोबस्टा एक प्रकार है। नेक्स्ट है तो इसका आंसर कॉफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर केरल में। आपका भारत में मतलब केरल राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है विश्व में। नेक्स्ट मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, गौलों बाइसन के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्याघ्रों के लिए मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता था? वीणा, सरोद, सितार, वायलिन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वायलिन को वो अशोक अकबर बहुत कुशलता से बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हम्बोरदेव, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? किस दिन यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट है हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। मतलब सभी अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है और लता मंगेशकर को भी मिला है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो ये 3:2 में इसका अनुपात रहता है। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये मोनाको सर्वाधिक महंगा शहर 2023 के अनुसार वेल्थ रिपोर्ट। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, कोल्लम, नई दिल्ली, सिद्धू-रुदा स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू-रुदा स्वामी। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत
श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नाटू नाटू, लिफ्ट मी अप, होल्ड माई हैंड एंड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाटू नाटू को 2023 में ऑस्कर पुरस्कार से ये किया गया है मूल गीत में श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में, और नाटू नाटू को। तो चलिए हम लोग आज 30 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।